नमस्ते, आपका मेरे चैनल एनीमे लोपेरो में स्वागत है। अरे यार, जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई है। हर दिन वही पुरानी रूटीन, वही काम, वही थकान। अगर आप भी ये सोचते हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग इसी तरह महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ सोच रहा था हमारा हीरो मिकामी सतोरू, एक साधारण जापानी इंसान जो अपनी नीरस जिंदगी से तंग आ चुका था। लेकिन उसकी बोरिंग जिंदगी में तब धमाका होता है जब एक चाकू वाला हमलावर उसे मौत के घाट उतार देता है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। मौत के बाद सतोरू की आंखें एक अनजान दुनिया में खुलती हैं, एक ऐसी दुनिया जो उसकी कल्पना से भी परे है। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि वो अब इंसान नहीं, बल्कि एक स्लाइम बन चुका है। एक छोटा लसल साता हुआ जीव। जी हां, आपने सही सुना, एक लसल साता हुआ नीला स्लाइम। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। शुरू में तो सतोरू को अपनी नई जिंदगी हजम नहीं होती, उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। पर धीरे धीरे वो अपनी नई शक्तियों को पहचानने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस नई दुनिया में उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। अब वो रिमुरु टेम्पेस्ट के नाम से जाना जाता है। एक नया नाम, एक नई पहचान। रिमुरु को पता चलता है कि इस दुनिया में जादू, राक्षस और ढेर सारे रोमांच हैं। हर कोने में नई चुनौतियां और अवसर हैं। तो क्या रिमुरु इस नई दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा? क्या वो इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या वो अपनी स्लाइम जिंदगी में खुश रहेगा? क्या उसे वो रोमांच मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी? जानने के लिए देखते रहिए उस समय मैंने पुनर्जन्म लिया एक स्लाइम के रूप में। एक ऐसी कहानी जो आपको बांधे रखेगी। मिकामी सतोरू, एक साधारण नाम, एक साधारण जिंदगी। एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन की शुरुआत एक ही ढर्रे पर करता था। ऑफिस का काम, दोस्तों के साथ पार्टी, और बस उसकी जिंदगी में कुछ भी असाधारण नहीं था। लेकिन इस साधारण इंसान में एक बात खास थी, उसकी मदद करने की चाहत। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही चाहत उसे रिमुरु बनाती है, एक ऐसा स्लाइम जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दयालु भी है। रिमुरु का दिल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। रिमुरु का सफर आसान नहीं होता है। उसे कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक नई दुनिया, नया शरीर और नई चुनौतियां। हर कदम पर उसे कुछ नया सीखना पड़ता है। पर रिमुरु हर चुनौती का सामना बड़ी ही चतुराई और हिम्मत से करता है। उसकी हिम्मत और चतुराई उसे हर मुश्किल से पार ले जाती है। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव और अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके रिमुरु इस अनोखी दुनिया में अपनी जगह बनाता है। वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना जानता है। वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने दोस्तों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की ठान लेता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दयालुता और साहस में होती है। That time I got reincarnated as a slime की दुनिया किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ आपको हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जादू से भरी हुई गुफाएं देखने को मिलेंगी। इस दुनिया में इंसानों के अलावा कई तरह के राक्षस भी रहते हैं। ड्रैगन, गोब्लिन, ऑग्रेस और भी बहुत कुछ। दोस्ती और दुश्मनी। रिमुरु का सफरनामा। रिमुरु का सफर अकेले का नहीं है। इस सफर में उसका साथ देते हैं उसके दोस्त वेल्डोरा, शिजू, बेनिमारू और भी कई अन्य साथी। हर किरदार की अपनी कहानी है, अपनी खुशियां और गम है। ये सभी किरदार रिमुरु के सफर को और भी रोमांचक बनाते हैं। रिमुरु की दोस्ती सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। वो ड्रैगन, गॉब्लिन और अन्य प्राणियों से भी दोस्ती करता है और ऑग्रेस से भी दोस्ती करता है। उसकी यही खासियत उसे बाकियों से अलग बनाती है। उसकी विविधता और समर्पण
उसे एक सच्चा नायक बनाते हैं। लेकिन हर कहानी में एक विलन का होना भी जरूरी है। ये विलन रिमुरु के सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। रिमुरु के सफर में भी कुछ ऐसे किरदार आते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये किरदार उसकी परीक्षा लेते हैं। रिमुरु को दोस्ती और दुश्मनी के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। उसे समझना होगा कि कौन सच्चा मित्र है और कौन छुपा हुआ दुश्मन। उसे यह तय करना होगा कि कब किस पर भरोसा करना है और कब किससे लड़ना है। यही संघर्ष और निर्णय उसकी यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। हिंदी डबिंग और एनिमेशन। मेरा नजरिया यार, सच बताऊं तो हिंदी डबिंग सुनकर पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई। कुछ आवाजें तो बढ़िया हैं, जैसे कि रिमुरु की आवाज। एनिमेशन की बात करें तो बहुत ही शानदार है। रंग, डिजाइन और एक्शन सीन्स सब कुछ कमाल का है। खासकर जब रिमुरु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो मजा आ जाता है। कुल मिलाकर हिंदी डबिंग और एनिमेशन का अच्छा तालमेल है। आखिर क्यों देखें ये एनीमे? अगर आपको फैंटेसी, एक्शन और कॉमेडी पसंद है तो उस समय मैंने पुनर्जन्म लिया एक स्लाइम के रूप में आपके लिए परफेक्ट एनीमे है। इस एनीमे में आपको एक अनोखी कहानी, दिलचस्प किरदार और ढेर सारा मनोरंजन मिलेगा। रिमुरु का सफर आपको प्रेरित करेगा, हंसाएगा और कभी-कभी भावुक भी कर देगा। तो देर किस बात की? आज ही देखें। उस समय मैंने पुनर्जन्म लिया एक स्लाइम के रूप में और रिमुरु के साथ एक नए रोमांच पर निकल पड़े। अंतिम विचार, क्या रिमुरु राजा बन पाएगा? क्या वो इस चुनौती को पार कर पाएगा? रिमुरु का सफर अब भी जारी है। वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है और नए कौशल सीख रहा है और नए नए दोस्त बना रहा है। लेकिन क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। क्या वो एक ऐसी दुनिया बना पाएगा जहां इंसान और राक्षस साथ रह सकें? यह देखना दिलचस्प होगा। यह जानने के लिए आपको दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम देखना होगा। बने रहिए। मेरे चैनल एनीमे लोपेरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पसंदीदा एनीमे का नाम कमेंट करें। अलविदा।